आजकल झगड़े किस घर में नहीं होते। सास और बहू के झगड़े तो बहुत आम हो चुके हैं। ये आज का जो हमारी कहानी का हीरो है वो बिजनेस पर्सन आदमी है। वो सुबह दुकान पे निकल जाता था, रात को थक हार कर दुकान से आ जाता था। दुकान से जैसे घर आ जाता था, बहू मतलब उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों एक दूसरे की शिकायतें उससे करती थी। वो सुबह शाम सुन सुन के उनके ताने वो बहुत परेशान हो चुका। फिर उसने क्या किया कि जो नज़दीक में उसका पुश्तैनी गांव था, वहाँ पर अपनी माँ को छोड़ आया। पुश्तैनी घर था जो जगह जगह से थोड़ा सा उसका ऊपर का सीलन निकल चुका था। वहाँ पर उसने माँ को तकलीफ़ न हो इसके लिए बाजू वाले मेज़ से सुबह और शाम के लिए दोनों टाइम के लिए खाने का डब्बा लगा दिया। वहाँ पर वो महीने में 2 बार जब माँ से मिलने के लिए ज़रूर जाता था, 2-3 घंटा बातचीत करता था, फिर शाम को ऑफिस निकल आ जाता था। तो एक दिन उसके मेस वाले के फ़ोन आ गया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, आप एक बार आके उनसे ज़रूर मिलें, वो अपनी अंतिम सांस ले रही है। जैसे उसने ये सुना, वो वहाँ से दौड़ा अपना गाड़ी निकाल के वहाँ से गाँव पहुँच गया। गाँव में जाने के बाद जैसे उसने माँ को देखा, तो माँ की आँखों में पानी भरा आ गया। माँ ने उसको जो नज़दीक बुलाया, माँ ने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पाई। जैसे ही वो बेटा नज़दीक गया, माँ ने उसके सर से हाथ घुमाया और कहा, बेटा मेरी कुछ ज़रूरतें अगर तुम पूरी कर दो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बेटे ने कहा, बोलो ना माँ, तुम्हें क्या क्या चाहिए। उसने कहा, बेटा ऊपर का जो सीलिंग है वो बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, उसकी सीलिंग बहुत जगह से निकल चुकी है, तो अभी तुम उसकी जगह एक नया सीलन वहाँ पर लगा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कि बारिश के दिनों में जो पानी आता है वहाँ से फिर रात को सोने को मुश्किल हो जाता है। उसने कहा, ठीक है माँ, ये कर दूँगा। यहाँ का जो टॉयलेट है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसके जो टाइल है उसमें फिसलन बहुत है, तो आप टाइल भी चेंज कर देना और एक नया कमोड भी वहाँ पर बिठा देना। तो बोले, ठीक है माँ, वो भी मैं कर देता हूँ। और जो खाना तुमने मेस वाली बाई से लगाया, वो खाना ठीक तरीके से नहीं बनाती, तो फिर तुम बेटा एक महाराज को यहाँ पर रख दे, तो जो सुबह शाम अच्छा खाना बना के दे देता है। तो बोले, ठीक है माँ, वो भी मैं कर देता हूँ, और कुछ रहेगा तो मुझे बता दो। तो और ये अब आज बताने के बाद जाए, तुम कुछ साल पहले बता देती तो ये व्यवस्था मैं इसके पहले ही कर चुका होता ना। इसमें जो माँ ने जवाब दिया वो हम सब के लिए सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ ने कहा, बेटा मैंने ये अपने लिए नहीं कह रहे हो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, मैंने तो इन सब से एडजस्ट कर लिया। आगे जाके फ्यूचर में तेरे बेटे और बहू तुझे जब घर से बाहर निकाले तो सिवा अपने पुश्तैनी मकान के तुझे कोई और सहारा नहीं होगा। तो आगे तुझे जो तकलीफ़ हो वो ना हो, इसके लिए मैं ये तैयारी सब आज से करने के लिए तुम्हें कह देती हूँ। इसका मतलब खाली बस इतना है बेटा कि जैसे आप करोगे वैसे ही आगे जाके आपको बढ़ना है। इससे कुछ सीख सके तो सीख लो।